हेलो गाइस, वेलकम है आपका फिजिक्स की पाठशाला चैनल पर। और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक, हम लोग ने पॉइंट चार्ज के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा है Q और यहाँ पे एक पॉइंट है P और ये इस पे ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 1/4πε0 Q/r²। ये डिस्टेंस r है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला एप्लीकेबल है ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई है। ठीक है, ये सिर्फ हम पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट चार्ज आज हम लोग का जो है मेन टॉपिक है वो है कि अगर हमारे पास एक पूरी बॉडी हो, हमारे पास अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बॉडी हो तो हम कैसे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। देखिए, हमारे पास ये एक लाइन है, एक लंबी सी वायर, थिन वायर है हमारे पास, ये लंबी सी लाइन है और ये इन्फिनिटली लॉन्ग गई है। ठीक है, हमने यहां से इस पे चार्ज दिया, ये हमारे पास एक इन्फिनिटी वायर है, इन्फिनिटी वायर। ये आप नहीं पूछेंगे ये वायर कहाँ से आई है कहाँ से गई है, आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछना। हमने यहाँ से जैसे इसको चार्ज दिया तो सारे चार्ज यहाँ आ गए पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव चार्ज ये यहाँ आ गए। अच्छा, देखिए जैसे मैंने चार्ज दिया बाई कंडक्शन बाई इंडक्शन, जैसे मैंने चार्ज दिया तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज दौड़कर इसमें आए और इन लोग में टग ऑफ वॉर हुआ। फिर सारे चार्जेस जाके अपनी अपनी जगह सेट हो गए, जिनको हम बोलते हैं परमानेंट सेट। ठीक, सारे चार्जेस जाके अपनी जगह सेट हो गए। अब ये वाला प्लस इसको नीचे रेपेल कर रहा, ये वाला प्लस इसको ऊपर रेपेल कर रहा, तो ये वाला प्लस अपनी जगह टिका रहेगा। ऐसे सारे प्लस अपनी जगह सेट हैं, रुके हुए हैं। ठीक, अब यहां पे ये एक पॉइंट रखा है, दिस पॉइंट इज P। हर चार्ज अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अभी तक हम एक पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे कि एक पॉइंट चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो यहां पे हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है कि पूरी पॉइंट चार्ज का स्टॉक रखा है एक लाइन में। देखिए, एक समझ लीजिए ये एक वायर है, ये एक पूरी बॉडी है, तो इसके पास एक पॉइंट चार्ज नहीं है, कई ढेर सारे चार्जेस हैं। तो ये सारे चार्ज इस पर मिलके कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, इस P पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, हमको ये पता करना है। और ये रेडियस हमने माना R। ठीक, अच्छा, तो सबसे पहले हम इसमें ना एक नया वर्ड निकालते हैं, एक नई कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं और उस कैरेक्टरिस्टिक का नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम डिनोट करेंगे लैम्डा से। किससे डिनोट करेंगे? लैम्डा। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हम कब लेंगे? जब हमारे पास एक पतली सी लंबी सी वायर हो, एकदम लंबी सी तार हो, ऐसे ये। तो इसके लिए हम एक नया निकालेंगे कि हम कहेंगे इसके पास ये लीनियर चार्ज डेंसिटी में ये पूरा परमानेंट सेट है, इसके अंदर चार्जेस, और इसको हम एक नाम देंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। देखिए, सबसे पहले समझिए कि लैम्डा होता क्या है। देखो, ये टोटल तार की लंबाई हमने माना L और इसके पास जितना चार्ज है इसको माना कि इनके पास सारे चार्जेस का स्टॉक है कैपिटल Q। तो लैम्डा क्या है? तो लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, बस चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर 1 मीटर का तार है तो 1 लैम्डा, 2 मीटर का तार है तो 2 लैम्डा, 3 मीटर का तार है 3 लैम्डा, तो L मीटर का तार है तो L लैम्डा। ठीक, अच्छा सुनिए, अब यहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है। देखिए, ये वाला चार्ज देखिए, ये वाला चार्ज इस पे अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है इस डायरेक्शन में, और ये वाला चार्ज इस पे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है इस डायरेक्शन में। तो देखिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ऐसे बनेगा E sin थीटा, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, और इसका एक सीधे कंपोनेंट बनेगा E cos थीटा। इसमें एक बनेगा E sin थीटा, एक बनेगा सामने
ई कॉस थीटा। ये सारे मिलकर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, सारे मिलकर इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, ये ऐसे। और इन सब चार्ज का एक ही कंपोनेंट आएगा सामने, और ये वाला एक ऊपर है प्लस सी, एक नीचे है माइनस सी, तो ये सब मिलकर एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो आपको पहले ये समझना है। तो ये पॉइंट कहां जाएगा, क्या ये पॉइंट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऐसे तिरछा जाएगा कि एकदम सीधे जाएगा? तो आंसर ये पॉइंट एकदम सीधे जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये नोट करना, इसको ऐसे। ठीक है, अब समझते हैं कि इस पी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। देखो, ये हमारे पास है पी पॉइंट। देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/r²। ये फॉर्मूला किसके लिए है? तो आंसर है ये फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए। लेकिन हमारे पास तो पूरी बॉडी है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने सामने एक तार लेंगे, 1 मीटर की तार लेंगे, और उस 1 मीटर की तार में हम क्या करेंगे, उसमें छोटी सी लेंथ काटेंगे, छोटी सी लेंथ, और छोटी सी लेंथ होगी dl। कितनी लेंथ लेंगे? dl लेंथ लेंगे। अच्छा, l लेंथ में अगर q चार्ज है, मान लीजिए ये लेंथ l है, इसमें चार्ज q है, तो dl लेंथ में कितना चार्ज होगा? तो आंसर है dq चार्ज। मतलब छोटी सी लेंथ में बड़ी लेंथ में ढेर सारा चार्ज, और छोटी सी लेंथ में छोटा सा चार्ज dq, और dq इतना छोटा चार्ज है जो जीरो को अप्रोच कर रहा, अप्रोचिंग जीरो। इतना छोटा सा चार्ज है कि ये जीरो को क्या कर रहा, अप्रोच कर रहा। ठीक है, अच्छा, अब L लेंथ में Q चार्ज है, और ये L लेंथ कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही। तो देखिए DL लेंथ छोटा सा है ना, तो DL लेंथ में DQ चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी बनेगी, छोटी सी DE। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं। हम बस एक छोटा सा इसमें से पॉइंट चार्ज उठाए हैं और इसमें से लेंथ काटे हैं DL, और इस पॉइंट चार्ज का नाम है DQ, जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है DE। ठीक, सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? DE इज इक्वल टू 1/4πε0। DE, E के सामने Q है, तो DE के सामने क्या होगा, DQ अपॉन, और ये लेंथ कितनी है R, तो ये रेडियस है r²। ठीक, अच्छा, ये किसकी बात हमने किया? ये बात हमने इसकी की। अच्छा, DQ क्या है? लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा को लिखते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो छोटे के लिए क्या होगा, छोटा वाला चार्ज डिवाइडेड बाय छोटी वाली लेंथ। तो DQ को हम क्या लिख सकते हैं, DQ को लिख सकते हैं लैम्डा इंटू DL। ठीक, ये लैम्डा क्या है, चार्ज अपॉन लेंथ। लैम्डा किसके लिए लेते हैं, लाइन चार्ज के लिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए। लैम्डा का नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें अगर बड़ा चार्ज अपॉन बड़ा लेंथ ले, तो छोटे के लिए क्या लेंगे, छोटा चार्ज अपॉन छोटा लेंथ, DQ अपॉन DL। तो इस DE को क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 1/4πε0। DQ को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू DL अपॉन r²। ये हमने किसका निकाला, इस छोटे वाले का निकाला। छोटा सा लेंथ DL काटा, इसकी छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड DE है, इसमें छोटा सा चार्ज DQ है, तो इसका फॉर्मूला बना 1/4πε0 DQ अपॉन r², जो बड़े वाले का था, जो एक पॉइंट के लिए था। लेकिन इस Q को बदल दिया लैम्डा के टर्म में, तो लैम्डा DL अपॉन r²। ठीक, अब यही हम इसका DL काट के करेंगे, यही हम इसका DL काट के निकालेंगे, यही हम इसका DL काट के निकालेंगे, और सबका काट के निकालेंगे, और फिर सारे पॉइंट सारे पॉइंट को ऐड कर देंगे। और ऐड का तरीका सबसे अच्छा क्या है, इंटीग्रेट। और किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहां से लेके पूरी L लेंथ की तार को, तो यहां लिख देंगे L। बस सॉल्व हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या आया, और इसका इंटीग्रेशन DE कर देंगे बस। तो DE का इंटीग्रेशन हो गया E, दिस इज इक्वल टू 1/4πε0, अंदर हो गया लैम्डा DL अपॉन r²। बस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। नोट कर लीजिए, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में हो गया।
लेमडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। कैसे आया मालूम है? लंबी सी तार हुई, उसमें छोटा लेंथ डी एल काटा, छोटा सा चार्ज डी क्यू निकाला, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनाया और सबको जोड़ दिया। इसमें से छोटा चार्ज काटा, इसमें से छोटा चार्ज काटा और सारे चार्जेस को मतलब सबको ऐड कर दिया। छोटा सा चार्ज ये था, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? डी ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन लेमडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें से लिया डी इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन लेमडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। सबको बार बार लिखना ना पड़े, सबको ऐड करना ही है, तो इंटीग्रेट कर दिया, ये सारा ऐड हो गया। तार की लंबाई कितनी? एल, तो एल लेंथ तक हमने ऐड कर दिया इसको। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। आइए अब पढ़ते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी। देखिए, शीट ऑफ चार्जेस, ये एक हमारे पास शीट है, ठीक है, और उसके पास चार्ज है प्लस प्लस, ये सारे पॉजिटिव चार्जेस इसके पास हैं। ठीक, ग्राफ हम लोग पिछले में पढ़ चुके हैं, तो आपको याद रखना ग्राफ। ठीक, अच्छा, और यहां पे एक पॉइंट है P, अब इसका रेडियस है R। अब बताइए, क्या ये एक पॉइंट चार्ज है? आंसर इज नो, ये एक पॉइंट चार्ज नहीं है, ये अपने आप में पूरी शीट है। तो बताइए ये शीट इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी? तो सो सिंपल, सबसे पहले हम इसमें से छोटा सा एरिया काटेंगे। इसका टोटल एरिया है A, तो इसका छोटा वाला एरिया कितना हो जाएगा? DA। इसके पास टोटल चार्ज है Q, तो छोटा वाला चार्ज कितना होगा? DQ। वेरी गुड। अब जब हमारे पास लीनियर चार्ज था, हमारे पास क्या था? लीनियर चार्ज था, लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, उसके लिए हम क्या लेते थे? लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ। हमारे पास ये लाइन है कि एक एरिया है? एरिया है, तो एरियल चार्ज डेंसिटी के लिए हम सिंबल लेंगे सिग्मा। क्या लेंगे? सिग्मा। तो इसका फॉर्मूला है चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक, तो बताइए छोटे के लिए क्या लेंगे? सिग्मा, छोटा वाला चार्ज डिवाइडेड बाई छोटा वाला एरिया। तो डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू डी एरिया। बस। अब बड़ा वाला, हमारे पास बड़ी शीट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी कैपिटल ई, और छोटा चार्ज अगर इसमें हम काटेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी डी ई। अब डी ई का फॉर्मूला बताइए। डी ई इज इक्वल टू 1/4πε0। क्या है? क्यू ना, तो क्यू को क्या लिख सकते हैं? डी क्यू अपॉन कितना रेडियस है? आर, तो आर स्क्वायर। अच्छा, डी क्यू क्या लिख सकते हैं? डी ई इज इक्वल टू 1/4πε0। डी क्यू क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। कुछ राइटर इसको डी एस भी लिखते हैं, ये डी एस, तो घबराइएगा मत, ठीक है। छोटे वाले एरिया को डी एस भी लिखते हैं। डी ए अपॉन आर स्क्वायर हो गया। अब ये किसके लिए निकाले हैं? सबके लिए कि सिर्फ इसके लिए? सिर्फ एक के लिए निकाले हैं। अब इसके लिए, सबके लिए निकालेंगे तो क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर दिया तो बताइए डी ई कितना है हमारा? डी ई का इंटीग्रेशन दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, तो डी ई का इंटीग्रेशन आया ई, और दिस इज 1/4πε0। ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर, और टोटल एरिया का कर रहे हैं तो यहाँ ए लगा दिया, क्योंकि पूरे एरिया का निकालेंगे ना। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। आइए पढ़ते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, देखिए
हमारे पास ये एक स्फीयर है, लेकिन ये स्फीयर कैसा है? ये स्फीयर हमारा नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अगर हम कंडक्टिंग स्फीयर लेंगे तो अगर इसमें हम चार्ज डालेंगे तो सारे चार्ज रेपेल होके कहां चले जाएंगे? सरफेस पे। याद रखिए, जैसे मैंने मान लीजिए इसको मैंने रब किया, खूब रब किया 1,00,000 बार, 1,00,000 टाइम्स, तो इसमें खूब चार्ज आ गया। अब अगर मैं इसको ले जाके इसके अंदर टच कराऊं, टच करा दिया तो सारे चार्ज ट्रांसफर हो गए। अब हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोस्कोप लेकर आए, चार्ज नापने वाली मशीन, और अंदर नापा तो क्या हुआ? उसने कहा अंदर चार्ज नहीं है। चार्ज कहां चले गए? सरफेस पे। सारे चार्ज अंदर सरफेस पे आ गए। और ये कहां होता है? कंडक्टिंग शेल में होता है। ठीक है, सारे चार्ज सरफेस पे आ जाते हैं एक दूसरे को रेपेल करके। लेकिन ये कैसा है? नॉन कंडक्टिंग। तो जब हम इसमें अंदर चार्ज देंगे तो सारे चार्जेस अंदर ही रह जाएंगे, ये सारे चार्जेस, और पूरे वॉल्यूम में ये चार्ज भर जाएंगे। जैसे एक तरबूज, तरबूज में जैसे बीज होती है, सारे बीज अंदर भरे हुए होते हैं, वैसे ही उस तरीके से सारे चार्ज अंदर भर गए। अच्छा, अब ये पूरे वॉल्यूम में भरे हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूमेट्रिक लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए लैम्डा, एरियल चार्ज डेंसिटी के लिए सिग्मा, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के लिए रो, जैसा कि आप लोगों ने दिमाग में सोच लिया। और रो क्या होता है? लैम्डा क्या होता है? चार्ज अपॉन लेंथ। वो क्या था? चार्ज अपॉन एरिया। तो ये क्या होगा? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक, और यहां पे ये छोटा सा पॉइंट है पी, आर रेडियस का। अब हमें निकालना है ये पूरा शेल इस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। बस आप लोग अपने मन से कर सकते हैं। क्या करेंगे? पहले छोटा सा हिस्सा काटेंगे। ये छोटा सा हिस्सा कितना काटेंगे? टोटल वॉल्यूम V है तो कितना काटेंगे? dV। गुड। टोटल चार्ज Q है तो चार्ज कितना काटेंगे आप उसमें से लेंगे? dQ। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये E बनाएगा तो छोटा वाला कितना बनाएगा? dE। वेरी गुड। अब रो को क्या लिख सकते हैं? बड़ा चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो इसके लिए क्या लिखेंगे छोटे के लिए? dQ बाई dV। तो dQ किसके इक्वल हो जाएगा? रो dV। है कि नहीं इजी? बस अब निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड। DE इज इक्वल टू 1/4πε0 dQ अपॉन आर स्क्वेयर। DE इज इक्वल टू 1/4πε0, DQ को क्या लिख सकते हैं? DQ को रो dV, रो dV अपॉन आर स्क्वेयर। अब एक के लिए निकाले ना, सबके लिए निकालना है, क्या करेंगे? इंटीग्रेट। तो DE का इंटीग्रेशन क्या हुआ भैया? E आ गया। दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा? टोटल वॉल्यूम का कर रहे हैं V, बस लिख दीजिए रो dV अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए नॉन कंडक्टिंग शेल वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के लिए। इस पर न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, घबराइए मत। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं बस उसको देखते जाइए, नोट कर लीजिए। तो हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देख लिया, पिछले लेक्चर में है, और ये सारी चीज़ें हम लोग ने देख ली। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, नॉन कंडक्टिंग शेल, कंडक्टिंग शेल। पता नहीं मेरा व्यू फ्रीज हो गया है, तो बच्चे देख रहे हैं इस मेरी वीडियो को, व्यू मेरा फ्रीज हो गया है, उसके लिए मैंने फीडबैक भेजा हुआ, आप लोग वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है, तो अब इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग कल। थैंक यू।